हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने याद करने का एक दौर शुरू किया और आप लोगों के कमेंट्स से प्रोत्साहित होकर मुझे ये फिर से विश्वास हुआ कि उन स्टूडेंट्स को जो कि यूट्यूब पर हैं उनको भी जरूरत है। इसलिए मैं फिर से एक और नई क्लास यूट्यूब के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहा हूं। इस क्लास में हम जिले वाइज जो हमारे फसलों का उत्पादन है उसे पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एमपीपीएससी एग्जाम में यहां से एक प्रश्न पूछ लिया गया था, दो प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जिले वाइज किस फसल के उत्पादन में हमारा कौन सा जिला प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान रखता है। आपके कमेंट ही निर्धारित करेंगे कि अगली क्लास कब होगी और कौन से टॉपिक की होगी। आप सब लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कमेंट और उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है जिसे वास्तविक रूप में इसकी जरूरत है। आप लोग इस वीडियो के बाद आपको जो महसूस होता है, मैं जरूरी नहीं है कि आप अच्छा ही बोले, आपको जो महसूस होता है, आपको अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेजेंट करें। चलिए, बहुत सारी बातें किए बिना नो बकवास इस क्लास को शुरू करते हैं, जहां हम कुछ फिर से याद करने वाले हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए, और मेरे शिक्षक सभी अपने अपने शिक्षकों को स्मरण कर लें। मेरे शिक्षक, मेरे गुरुजन श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज हम फसल उत्पादन में जिलेवार जो कंटेंट है उसे आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ दो जो है वर्षों का डाटा कंपेयर किया हुआ है, 2023 और 23-24 और 24-25। इसके बाद का कोई डाटा सरकारी आंकड़ों में अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। आपको ये याद रखना है, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट याद रहे कि अंतिम जो डाटा है वो 24-25 का है, क्योंकि अभी 25-26 वाला साल मार्च में 31 मार्च को खत्म होता है। इसके 4-6 महीने बाद रिपोर्ट्स आते हैं। हम बात कर रहे हैं गेहूं उत्पादन की। आपको याद है कि गेहूं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और गेहूं का जो उत्पादन करता है वो सबसे प्रमुख हो जाता है। एक शब्द याद रख लें आप, उर्वशी। उर्वशी कौन थी पता है आप सबको? इंद्र की जो सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा जो टैलेंटेड मानी जाती थी नृत्यांगना के रूप में, वो अप्सरा। तो गेहूं खाने से, अगर आप गेहूं खाते हैं, गेहूं उगाते हैं, तो उर्वशी की तरह, उर्वशी में इसको लिख रहा हूं, उर्वशी, उर्वशी बन जाएंगे, है ना। यहां से 3 शब्द ले लेने हैं, यू फॉर आर और श। तो यू फॉर उज्जैन होना है, र से उर्वशी का उ उज्जैन हो गया, उर्वशी का राजगढ़ हो गया, वह साइलेंट कर देते हैं, और उर्वशी का स सीहोर हो जाता है। ये आपका एक कोड बन जाता है। गेहूं खाने वाले व्यक्ति या गेहूं उगाने वाले व्यक्ति उर्वशी से मिल सकते हैं या उर्वशी जैसे सुंदर हो जाते हैं। अब देखो, याद करना है तो कोई तो टेक्नोलॉजी, कोई तो उसमें आधार चाहिए। मैं अपने हिसाब से याद कराने का एक पैटर्न बनाया हूं, और मैंने अपने लिए, अपने हिसाब से जो स्टूडेंट्स को याद कराने का पैटर्न बनाया है वो आपके सामने रखा। आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन ढंग से गेहूं का उत्पादन याद हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं मक्का पर। मक्का का उत्पादन याद करते हैं। आप सबको पता है कि मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में हूं, और जीएसटी के 2 स्वरूप हैं, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। अभी हम बात कर रहे हैं सीजीएसटी की। तो सीजीएसटी जो है वो मक्का पर लगा दो, जीएसटी लगा दो, है ना, सी लगा दो, सीजीएसटी लगा दो, आपको ये याद हो जाएगा। C4 होता है छिंदवाड़ा। C4 क्या होता है? छिंदवाड़ा के लिए सी कर लिया मैंने, गुना के लिए जी, सिवनी के लिए एस, और अगर चौथा जिला भी याद करना है तो T4 टीकमगढ़। 4 जिले लगातार याद हो जाएंगे। सी फॉर सी जीएसटी, मक्का खाने वालों पर क्या लगा देंगे हम? सीजीएसटी लगा देंगे। मक्कारों पर क्या लगा देंगे हम? सीजीएसटी लगा देंगे। तो मक्का का कोड हुआ सीजीएसटी। देखो, जहां बहुत ज्यादा कोड होते हैं वहां रिवीजन ज्यादा मात्रा में करना होता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार इतने सारे कोड से मैं कैसे कंटेंट याद करूंगा। टेंशन मत लो,
आप इसे 3 बार रिवाइज कर ले, मैं कह रहा हूं 3 बार रिवाइज कर ले, या अपने किसी दोस्त को ये चीज पढ़ा ले, पूछ ले, बातों ही बातों में ये पूछना शुरू करें। याद नहीं, 100% याद रहेगा, इसकी जिम्मेदारी है मेरी, इसकी गारंटी है। आप इसे अपने दिमाग में सेट करके रखें, अपने दिमाग में याद करके रखें। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें याद करना है वो धान का है। धान मतलब पैडी, पैडी मतलब वही धान जो है, हम हमारे यहाँ धान माने बहुत छोटा वाला जो चावल है ना, उसको बोलते हैं धान। जो है धान की का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ बहुत छोटे इसको माना जाता है, और छोटे छोटे लोग धान की खेती करते हैं, धान खाते हैं। तो छोटे को मालवी भाषा में बारीक कहा जाता है। क्या आपको ये याद है? बड़ा और बारीक, बड़ा मतलब बहुत बड़ा और बारीक मतलब छोटा। तो धान का कोड भी हमने बना दिया बारीक। ब से बालाघाट, र से रीवा और क से कटनी। ये आसानी से याद रह जाएगा आपको, ब से बालाघाट, रीवा और कटनी। अब मजेदार बात यह है कि पिछले साल रीवा था, फिर रायसेन था और सतना था। इस साल जिले चेंज हो जाते हैं, बालाघाट, रीवा और कटनी। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान उत्पादक जिले कौन से हैं 2024-25 में? तो बारीक याद कर लो, धान कैसा होता है? बारीक होता है। तो ब से बालाघाट याद हो जाएगा, बालाघाट के बाद रीवा याद हो जाएगा और कटनी याद हो जाएगा। याद करने वाली क्लास याद ही करेंगे, 100% आपके दिमाग में सेव करते हैं। अब ये 3 फसलें हमने अभी रट ली है, याद कर ली है। कंपैरिजन करते हैं। पिछले साल उज्जैन दूसरे नंबर पर था गेहूं उत्पादन में, सीहोर तो तीसरा ही था। लेकिन यहां देखो राजगढ़ को रिप्लेस करके धार जो था पहले नंबर पर, उसको उज्जैन रिप्लेस करके पहले पहुंचता है। राजगढ़ का उत्पादन घट गया, बढ़ गया, और राजगढ़ इस 3 की सीरीज में आ गया। उज्जैन, राजगढ़ और सीहोर। तो याद करने के लिए कोड बनाया, गेहूं खा करके हम बन गए उर्वशी। क्या बन गए? उर्वशी। याद रख लेना। अगला मक्का, मक्का खाने वालों पर या मक्कार लोगों पर हम लगाते हैं CGST। क्या लगा देते हैं? CGST। तो C फॉर याद रखना छिंदवाड़ा, G फॉर गुना, S फॉर शिवनी और T फॉर टीकमगढ़। ये 4 जिले हमको याद हो जाएंगे। पिछले साल छिंदवाड़ा फर्स्ट था, उसके बाद बैतूल का स्थान था, शिवनी तो थर्ड पे ही था। ये बैतूल अब हट गया, बैतूल में मक्का का उत्पादन नहीं हो पाया इस साल। अब धान की बात करते हैं। धान मतलब बारीक बारीक चीजें है ना, बारीक चीजों। हमारे यहाँ धान शब्द का उपयोग ही बारीकों को प्रेजेंट किया जाता है। तो धान में याद रखना बारीकी बहुत रखनी पड़ती है, नहीं तो उसमें घुन भी पीस जाती है, उसमें कीड़े भी पीस जाते हैं, इसलिए धान का है बारीक। तो बस से बालाघाट, रीवा और कटनी। तो देखो पिछले साल वाला जो चैप्टर है उसमें सीधा सीधा रीवा तो था, रीवा तो था, लेकिन वो प्रथम स्थान पर था, फिर रायसेन था और सतना था। इस साल चेंज हो चुका है, बालाघाट, रीवा और कटनी हो गया है। आपको ये तीनों अगर बातें अगर याद हो गई हो तो अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। और सोयाबीन में हमारा क्या जो है वो प्रेजेंट रहा, मतलब पिछले 2 सालों से हम फर्स्ट थे, अभी इस साल कौन सी रैंक पर पहुंच गए ये आपको बताना है। सोयाबीन जो है उसका रैंकिंग याद करते हैं। देखो आपको याद होगा कि कृष्ण भगवान को उद्धव जी लेने आए थे, है ना। तो उस टाइम पर कृष्ण जो है वो सो गए थे। तो आपको याद रखना है उद्धव, क्या नाम याद रखना है? उद्धव, है ना। मैं सोयाबीन पूरा ना लिखते हुए मैं बस सोया सोया लिख देता हूं। तो जो सोया है उसका उद्भव नहीं हुआ है, जो जागा है वही एमपीपीएससी में पास हुआ है। आपको ये दिमाग में याद रखना है, जो सोया उसका उद्भव नहीं हो पाया, तो उद्भव इसका कोड बन जाएगा उज्जैन, धार और विदिशा। उज्जैन, धार और विदिशा। तो देखो बड़ा सिंपल है। आपको याद होगा कि ये सोयाबीन वैसे मध्य प्रदेश की फसल थी नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश वर्ल्ड वाइड इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो इसको हमने उधार भी लिया है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उधार ली हुई फसल है। तो उज्जैन, धार और ये जो तीसरा नंबर है ये पिछले साल वाला था उधार का राजगढ़, लेकिन अभी आ गया है विदिशा। तो आपको ये तीसरा याद रखना पड़ेगा अगर इस हिसाब से करोगे तो, और उद्धव के हिसाब से याद करोगे तो आपको रटा जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, कोडिंग करना होता तो बहुत आसान है, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती, उल्टे सीधे कोड बनते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि ये कोडिंग आपके दिमाग में सेट रहे, आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में याद रहे, एग्जाम तक आप इसका फ्रूट ले पाए, तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को, मित्र को, सहेली को, जो भी है, उसे पकड़े और उससे प्रश्न पूछ लें, बता मक्का उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है। इस तरीके से अपने अंदर एक दिन अपने अंदर इस टाइप की चंचलता रहे। देखिए, जैसे मैं आप तक ये चीजें निःशुल्क प्रोवाइड कर रहा हूं, आप किसी और तक पहुंचा दें, आपको तो याद होगा ही होगा, रटा जाएगा, किसी और को भी फायदा मिल जाएगा। बस यही इस क्लास का जो है संकल्प कि भैया उस बच्चे तक पहुंच जाएं जिसको वास्तव में जरूरत है, जो योग्य है, उसे पास करवाना है। चलिए अगली पे बात करते हैं मूंग पे। देखो मूंग जो है, मूंग मूंग मतलब होता है, देखो मूंग की दाल होती है, वैसे तो आजकल मूंग की दाल लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसका भी हो रहा है विकास। क्या हो रहा है? हो रहा विकास। पिछली सरकार का नारा था ना, हो रहा विकास, तो इसी का भी, मूंग की दाल का भी क्या हो रहा है? हो रहा विकास। तो देखो, हो से होशंगाबाद हो जाएगा, र से रायसेन हो जाएगा और ह से हरदा याद हो जाएगा। ये याद करने का एक पैटर्न है, हो रहा विकास, हो रहा, हो से होशंगाबाद, र से रायसेन और ह से हरदा। बड़ा आसान है, बस आप थोड़ा सा शांति से, धैर्य से बैठ करके, सुन करके समझने की कोशिश करें, ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। तो जो मूंग है उसका अब हो रहा है विकास, ऐसे बोल लो भाई। सारी जो बीमार लोग हैं वो क्या खाते हैं? मूंग की दाल खिलाई जाती है उनको, ताकि उनका शरीर फिर से ग्रोथ करने लगे, उनका विकास हो जाए फिर शरीर का फिर से, तो उनका हो रहा विकास, याद रख लेना। अब गन्ने की बात करते हैं। देखो गन्ना जो है ना, वो मनुष्य ने पैदा किया था शक्कर के चक्कर में, है ना, शक्कर क्योंकि मीठा उसको बहुत पसंद है। तो जो नर है, ये नर जो है, नर ने बेचा है, क्या है इसे? नर ने इसे बेचा है, तो नर से हो जाएगा नरसिंहपुर। गन्ने को किसने बेचा है? अब इसका एक डबल मीनिंग कोड है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा मुझे अच्छे व्यवस्थित रूप से प्रेजेंट करना है, इसलिए नर ने बेचा, इसे याद रखना। नर से नरसिंहपुर, बेचा में ब से बैतूल है और च से छिंदवाड़ा है। तीनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगा लेना। पिछले साल भी नरसिंहपुर तो था, लेकिन पिछले साल के 3 जिलों में मंदसौर और रीवा थे, इस साल वो नहीं है। आपको भले ही दोनों साल याद नहीं रखने हैं, आप 24-25 का आंकड़ा याद कर लें, 23-24 का याद मत रखें। अब आते हैं सरसों पे। सरसों या राई कहते हैं ना, मालवा में इसे सरसों भी कहते हैं, राई भी कहते हैं। इसको याद करने के लिए आप ऐसा मैप बना लें। ये मध्य प्रदेश का मैप बनाया हमने, और इस मैप में यहाँ ये 3 जिले हैं, कौन कौन से? भिंड, मुरैना और शिवपुरी। देखो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ऐसे आसानी से याद हो जाएगा ये। बस ये है राई सरसों का मैप। राई सरसों मैप से याद करेंगे, भिंड, मुरैना और शिवपुरी, है ना। इसका कोडिंग मत करो, क्योंकि बहुत सारे कोड फिर मिसमैच करेंगे, कहीं मैपिंग कर लो। अब चना, मेरा दोस्त मुझे कहता है कि चना खा रहा है क्या? क्या बोल रहा है? कि चना खा रहा है क्या? रहा है क्या? ये मेरे सवाल पूछा मेरे दोस्त ने, तो मैंने उसका कोड बना दिया है। खा से खरगोन, र से रायसेन और ह से हरदा। खा रहा क्या? भाई तू चना खा रहा है क्या? मैं तो चना नहीं खा रहा हूं, क्योंकि मैं घोड़ा नहीं हूं। चना खा रहा है क्या? चना खा रहा है क्या? कितनी अच्छी खाने की चीज है। चना खा रहा है क्या? चना नहीं खा रहा भैया, चना खा रहा। ख से खरगोन, र से रायसेन और ह से हरदा। रटा जाना चाहिए ये चने वाला। 2024-25 के जो 3 जिले हैं वो मैं आपको याद करवा रहा हूं, रटवा रहा हूं, आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं, कपास। देखो कपास जो है ना, वो खरगोश की जो बॉडी होती है ना, खरगोश, खर, इसको खर धर बड़, ऐसे 3 शब्द मैंने निकाले इसमें से। खर धर बड़, क्या बोला? खर धर बड़, बस ऐसे याद कर लो। खर, कपास में याद क्या करना रहेगा? खर धर बड़। खर से खरगोन, धर से धार और बड़ से बड़वानी, याद रखना। खरगोन, धार और बड़वानी, और सेम टू सेम जिले पिछली बार भी थे। अब देखो खरगोन था, खरगोन ही है, धार था, धार ही है, बड़वानी था, बड़वानी ही है। तीनों, दोनों साल में जो कंपैरिजन है जिलों का, वो सेम टू सेम है। इससे पिछला वाला भी हमने क्या याद किया है? चना। तो चने में भी आप देखोगे तो खरगोन खरगोन ही है, रायसेन रायसेन ही है और हरदा हरदा ही है। उससे पीछे वाला हमने जो सरसों याद किया, उसमें भी तीनों जिले सेम टू सेम है।
भिंड था भिंडी है, मुरैना था मुरैना ही है, शिवपुरी था शिवपुरी है। तो अब आखिरी में आप ये याद कर लेना कि कौन कौन से जिलों में पिछले साल और इस साल वाला सेम टू सेम कंटेंट है। वहां आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 2-2 साल के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, एक याद करो 2 हो जाए, है ना। अलाउद्दीन की वो कहानी में आता ना, एक मारे 2 मरे, है ना, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो यहाँ हमको खौफ नहीं खाना है, ये कोई खौफ खाने की डरने की चीजें नहीं है, ये बस समझने की है, याद करने की चीजें हैं, ऑटोमेटिक याद होगी, आपके साथ मैं खड़ा हूं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जो भी याद करने का कंटेंट है सब कुछ याद कराऊंगा, जहां जरूरत पड़ी वो सब याद कर लेंगे, बस इसे आप याद कर लें, कंटेंट याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। तो कहीं कहीं पर लगेगा तो हम 2-2 3-3 जिले की बजाय 2 याद कर लेंगे, है ना। अब देखो अगले वाले पे आते हैं ज्वार पे। जो ज्यादा ज्वार खाते हैं ना, वैसे तो आजकल ज्वार कोई खाता नहीं है, ज्वार बाजरा इसकी रोटी बनाई नहीं जाती है, वहां गड़बड़ बहुत होती है। क्या होता है वहां, बहुत गड़बड़ होती है। कैसे गड़बड़ होती है, गड़ गड़ के बाद गड़बड़, ये गड़बड़ ऐसे बोलना है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ हो जाती है ज्वार खाने से, तो ग्वालियर और बड़वानी सेम टू सेम ये 2 जिले आपको याद हो जाएंगे। कुछ फसलों में मैं 2 ही जिले याद कराऊंगा, चलेगा हमको। अब आते हैं बाजरे में। तो ज्वार और बाजरे में हम 2-2 भी याद करेंगे तो चलेगा, है ना। तो वैसे तो इसमें 4 याद किए जा सकते हैं। बाजरे का कोडिंग है जो एमबीबीएस डॉक्टर है ना, वो बाजरा खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनको पता है बाजरा बहुत आसानी से पच जाता है। तो एमबीबीएस इसका कोड है। एमबीबीएस डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि बाजरा खाओ भैया। जो मिलेट है उसका एक टाइप है ना, पर्ल मिलेट, ये पर्ल मिलेट खाओ, आसानी से पचेगा। इसका कोड हो जाएगा एमबीबीएस, एम फॉर मुरैना, बी फॉर भिंड, एक बी साइलेंट कर दो और एस फॉर श्योपुर, है ना। एमबीबीएस है ना, एमबीबीएस क्या है, हमारे बाजरे का कोड है। बड़े आसानी से आपको सबको ये बाजरा याद हो जाए। अगले वाले पे आते हैं कोदो कुटकी। कोदो कुटकी, तो जिसमें दम होगा वही तो कूटेगा कुटकी, क्या बोलेंगे, जिसमें दम होगा। तो यहाँ लेकिन दम दम वाला दम जो है वो थोड़ा सा अभी दिमाग खराब ना करे, इसलिए सीख लो इसको, ये परीक्षा में गड़बड़ करते हैं। देखो दम से द से डिंडोरी है, पिछले साल मंडला फर्स्ट था, डिंडोरी सेकंड था। इस साल के दोनों आंकड़ों में ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं, पहले डिंडोरी फर्स्ट मंडला फर्स्ट था, तो पहले दम लगा देते थे, सॉरी अभी इस साल दम लगाना है, तो द से डिंडोरी और म से मंडला, ये ड से डिंडोरी और म से मंडला है ना, ये वाला दम लगा दो। पिछले साल ये उल्टा था, पिछले साल दोनों के दोनों जो है इधर उधर थे, मंडला फर्स्ट डिंडोरी सेकंड, ऐसा उल्टा कर लो तो पिछले साल का आंकड़ा याद हो जाएगा। 2 ही याद कर रहे हैं हम। मूंगफली, देखो कोई भी हमारे सामने मूंगफली खाता है तो ऐसे आवाज आती है जैसे सीटी बजा रहा हो, क्या बजा रहा हो, सीटी बजाए मूंगफली खाए। अब मूंगफली खा के सीटी बजती नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे आवाज निकलती है तो सीटी की आवाज आती है। वैसे भी बहुत सारे बच्चे जो शरारती होते थे वो सीटी को ऐसे फूक मार करके सीटी बजाते थे मूंगफली में। तो सी से होता है शिवपुरी, ये पिछले साल भी शिवपुरी था, पिछले साल लेकिन छतरपुर था सेकंड नंबर पर, इस साल टीकमगढ़ आ गया। तो शिवपुरी और टीकमगढ़ से ये बनेगा सीटी, याद हो जाएगा सबको, सीटी क्या है भैया, शिवपुरी और टीकमगढ़ इस साल का है, पिछले साल शिवपुरी और छतरपुर था, टीकमगढ़ थर्ड था, याद रह जाएगा आसानी से। अब आते हैं उड़द की दाल उड़द की दाल मुझे याद कर लो, मेरा नाम है डीसी, आप लोग मुझे प्यार से डीसी सर बोलते हो, बस यहाँ डीसी याद कर लेना है। उड़द की दाल, उड़द की दाल में क्या याद करना है, डीसी, डीसी में मतलब दमोह और छतरपुर, तो डीसी द से दमोह, डी फॉर दमोह, सी फॉर छतरपुर, तो ये छतरपुर ऐसे ही लिखते हैं और दमोह ऐसे ही लिखते हैं, तो दमोह और छतरपुर आसानी से याद रह जाएगा आपको। दमोह कैसे लिखते हैं, देखो ये दमोह, दमोह इंग्लिश में लिख दो, और छतरपुर तो ये डी निकाल लिया, सी निकाल लिया, डीसी सर के क्लास में उड़द याद करने के लिए डीसी कोड बना लिया, बस आसानी से याद हो जाएगा। अब अगले वाले पे आते हैं, तुअर की दाल या अरहर की दाल। तुअर की दाल कौन खाता है, तो जो तुअर की दाल है उसको या अरहर की दाल के लिए तो नरसिंह अवतार लेना पड़ेगा। कौन सा अवतार लेना पड़ेगा, नरसिंह अवतार। देखो क्या है कोड, नरसिंह अवतार तो फालतू शब्द है, नर र, ये न र सिंह अवतार लेना पड़ेगा, तो नरसिंहपुर, रायसेन और सीधी,
है ना, नरसिंह अवतार लेना पड़ा भैया तुअर की दाल खाने के लिए। कितना आसान है आपको ये याद कर लेना कि नरसिंह अवतार जो है उससे याद हो जाएगा तुअर की दाल, है ना। अब आते हैं तिल। ये आपको दिख रहा है मेरे फेस पे दो दो तिल हैं, अगर आपको दिख रहे हो अच्छे से तो ये देखो आप, यहाँ दो तिल है ना, इधर आप गाल पे देखोगे तो दो दो तिल दिखेंगे। ये किसी को छिपा थोड़ी पाता है कोई, तो तिल कोई छिपा थोड़ी पाता है, तो छिपा नहीं पाता है तो छ से छतरपुर हो जाता है और पन्ना से पन्ना हो जाता है, तो छिपा क्या शब्द है, छिपा। तो छतरपुर और पन्ना ये दो जिले याद हो जाएंगे। तिल मैं छिपा थोड़ी पाता हूँ, नहीं छिपा पाता हूँ किसी से अपने तिल, तो तिल नहीं छिपा पाता हूँ, तो छ से छतरपुर और त से तिल। अब आते हैं मसूर पे। देखो मसूर जो आपने खाया होगा ना, सरसों का साग, वही वही वैसे हमारे यहाँ मसूर खाया जाता है ना, थोड़ा स्वादिष्ट है। मसूर से बहुत स्वाद आया, क्या आया, स्वाद आया। देखो स्वाद शब्द है, स से सागर हो गया, व से विदिशा, ये व और द से विदिशा हो गया, और आया से अशोकनगर हो गया। स्वाद आया किस चीज से, सागर, विदिशा और अशोकनगर से। रटने के लिए आपको मैं सहारा दे रहा हूं, रटना तो आपका काम है। अब आते हैं मटर पे। तो मटर जो है वो जापान से लाए थे हम, कहां से लाए थे, जबलपुर, पन्ना। ये दो जिले याद कर लो, जबलपुर, पन्ना। अगले तीसरा याद भी करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। तो ये जो अभी हमने कंटेंट, अब हमने जो याद किया है ये याद रहेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 20 फसलें कोई याद रहती है क्या, और 20-20 फसल में एक एक फसल के 3-3 जिले याद नहीं रहते हैं, याद नहीं रहेंगे। आपको बस अपने दोस्तों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करके उनसे सवाल जवाब शैली में ये चीजें पूछनी है, ऑटोमेटिक ये सब कुछ आपके याद रहेगा। आपको ये कोडिंग बहुत दोहरानी नहीं है, नहीं भी दोहराओगे तो चलेगा, लेकिन आपको अपने साथियों को इंक्लूड करके रखना है। आपके कमेंट मुझे पहुंचेंगे तो मुझे यकीन आएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप कर पा रहे हैं। कमेंट बहुत जरूरी है, बिना कमेंट के अगली क्लास गायब हो जाती है, या वो कुछ फिक्स बच्चों तक ही पहुंच पाती है। आप सब लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, नहीं करो तो खुद बता दो कि लो मैंने याद करवाया, मेरा नाम भी मत लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचाओ और कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसा लगा। लास्ट में बस ये याद कर लो कि कुल खाद्यान्न की खरीफ फसल उत्पादन में किसका नाम है। देखो कुल अनाज खरीफ में छिंदवाड़ा, सिवनी और रायसेन है, बस इतना ही याद रख लो। कुल दलहन खरीफ में दमोह, छतरपुर और पन्ना है। इसको कैसे याद करेंगे, दमोह, छतरपुर और पन्ना को तो डीसीपी याद कर लो। आजकल इंदौर में वो कमिश्नर प्रणाली में डीएसपी की बजाय डीसीपी साहब होते हैं ना। और ये क्या है, ये हमारा सीबीआर हो गया है। हम सांस लेते हैं तो सीबीआर रेट होता है ना, वही सीबीआर है ना। छिंदवाड़ा, सिवनी और रायसेन आसानी से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टफ काम है नहीं है। सीबीआर अगर ये याद करना है तो करो, छोड़ भी दोगे तो चलेगा। और लास्ट है कुल खाद्यान्न में खरीफ वाला, तो याद करना चाहो तो करो। सीएसआर हमारा एक इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी होती है, सीएसआर जो है वो टेक्नोलॉजी भी है, सीएसआर एक टेक्स्ट भी है। आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ ये याद करने की जरूरत नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, फसलें आती है एग्जाम में। आपको फसलें रट करके रखनी है और अपने साथियों को याद करानी है। चलिए अब मैं विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।